90 के दशक के एक अभिनेता जिनकी एक पिक्चर आती है और रातों रात उनकी पिक्चर हिट हो जाती है। हिट होने के बाद वो स्टार बन जाते हैं, लेकिन अचानक से वो गायब भी हो जाते हैं। वो लोगों को कहीं नहीं मिलते, लोग उन्हें ढूंढते हैं लेकिन मिलते नहीं हैं। तब लोगों के द्वारा बातें बनाई जाती हैं कि उनकी तो किसी बीमारी के कारण मृत्यु हो गई है। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, उनका तो एक्सीडेंट हो गया है। लेकिन प्रश्न वही था कि यदि उनकी मृत्यु हुई है तो भी उनकी डेड बॉडी कहाँ है, और अगर एक्सीडेंट हो भी गया है तो वो एक्सीडेंटल कार कहाँ है। किन्हीं के पास कोई जवाब नहीं था। बस जो अभिनेता थे वो मिल नहीं रहे थे और लोगों ने कयास लगाना शुरू कर दिया था कि उनकी तो मृत्यु हो चुकी है। आज इसी रहस्य में मौत से पर्दा उठने वाला है। आप बने रहिएगा हमारे प्लेटफॉर्म कहानी 24 पर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज बात करेंगे अभिनेता नकुल कपूर के बारे में। ये जो अभिनेता नकुल कपूर है, इनका जन्म 11 जुलाई 1974 दिल्ली में हुआ था। दिल्ली की ये जो मॉडर्न स्कूल है उसके अंदर ये पढ़ रहे थे। जब ये दिल्ली की मॉडर्न स्कूल में पढ़ रहे थे, उसी दरमियान उनका वाटर स्पोर्ट्स के प्रति उनका लगाव काफी हो गया था। जब ये छोटे थे, स्कूलिंग टाइम पीरियड में थे, तब उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि बड़े होकर के अभिनेता बनेंगे या फिर बॉलीवुड में अपने बतौर करियर वहां जाएंगे। लेकिन जब ये स्कूलिंग में थे, उस दौरान ये आगे जाकर के वाटर स्पोर्ट्स में नेशनल लेवल के चैंपियन भी बनते हैं। ये काफी हैंडसम थे, तो उनके जो स्कूल के दोस्त थे अक्सर उन्हें सुझाव दिया करते थे कि क्यों ना तू मॉडलिंग के लिए अप्लाई कर देता। ये अपने दोस्तों के सुझाव के कारण बातों ही बातों में एक मॉडलिंग एजेंसी को अपने कुछ फोटोग्राफ्स भेज देते हैं। इनकी वजह से उनको कुछ छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। इनका काम ठीक ठाक चल ही रहा था कि साल आ जाता है 1995। ये जो 1995 का जो साल है, उस दरमियान उनका जो इंटरेस्ट है वो बंजी जंपिंग की तरफ बढ़ गया था। ये भारत के पहले बंजी जंपर बन गए थे। उसी दरमियान एक कोला कंपनी जो कोल्ड ड्रिंक्स बना रही थी, ये इन्हें एक विज्ञापन ऑफर करती है। और विज्ञापन ये होता है कि उनके पास जो कोल्ड ड्रिंक है वो खत्म हो जाती है, तो उस कोल्ड ड्रिंक को लेने के लिए ये पहाड़ से जंप लगा देते हैं अपने पाँव में रस्सी बांध करके। ये विज्ञापन बहुत ज्यादा हिट हुआ था। ठीक उसके एक साल बाद ये जो कोला कंपनी है इस विज्ञापन को नए तरीके से बनाती है। अब ये कहती है कि इस बार आप पहाड़ से नहीं, हेलीकॉप्टर से कूदोगे। और सेकंड विज्ञापन जो था, जो 1997 में आया था, जिसके अंदर ये हेलीकॉप्टर से जंप करते हैं अपने लिए एक कोल्ड ड्रिंक्स लेने के लिए। ये दोनों विज्ञापन इनके बहुत ज्यादा हिट हो गए थे। अच्छा, ये 90 का जो दौर था, ये वो दौर था जब तकरीबन सिंगर अपने लिए खुद का प्राइवेट एल्बम लॉन्च किया करते थे। उस दरमियान एक सिंगर थी जिनका नाम था शिवानी कश्यप। वो अपने एक प्राइवेट एल्बम के लिए नए एक्टर को ढूंढ रही थी। उन्हें एक फ्रेश चेहरा चाहिए था जो कि दिखने में हैंडसम हो। तब उनकी नजर है वो नकुल कपूर के ऊपर जाती है और ये नकुल कपूर को अपने एल्बम के लिए साइन कर लेती है। इनका जो एल्बम है 1998 में रिलीज हो जाता है। और उस एल्बम जो है उसमें जो गाना है, उस गाने के बोल होते हैं वो गही है मोहब्बत तुमसे। ये एल्बम बहुत ज्यादा हिट हो जाता है। नकुल कपूर युवाओं के बीच में लोकप्रिय हो जाते हैं। खास करके लड़कियां उन्हें बहुत ज्यादा पसंद करने लग जाती हैं। इसी दरमियान जो टिप्स कंपनी है, ये टिप्स कंपनी साल 2000 में ये दीप्ति भटनागर है, उनके साथ एक प्राइवेट एल्बम और बनाती है। इस प्राइवेट एल्बम जो है उसके जो गाना होता है यारी यारी, ये भी नकुल कपूर के साथ ही बनाया जाता है और ये गाना भी बहुत ही ज्यादा हिट हो जाता है। और नकुल कपूर जो है उसके बाद ये रूप कुमार राठौड़ और सोनाली राठौड़, ये भी अपना एक नया प्राइवेट एल्बम बना रहे थे। इनको भी एक फ्रेश चेहरा चाहिए था अपने एल्बम के लिए, हैंडसम सा एक्टर चाहिए था, तो वो भी नकुल कपूर का ही चयन करते हैं और नकुल कपूर के साथ एक और एल्बम ये लोग लॉन्च करते हैं, जो जिसके अंदर जो गाना था मुझे मोहब्बत सी हो गई है। ये गाना भी बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो जाता है। इसके बाद टिप्स कंपनी और मशहूर सिंगर ये जो नुसरत फतेह अली खान साहब हैं, इनके साथ भी इनका एल्बम आ जाता है। देखते देखते नकुल कपूर जो है वो भारतीय म्यूजिक इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ही चर्चित चेहरा और पहली पसंद बन जाते हैं। साल आ जाता है 2001। ये 2001 का साल था जब प्रोड्यूसर रमेश तौरानी अपने लिए एक नई फिल्म बनाने की प्लानिंग कर रहे थे। वो चाह रहे थे कि मेरी फिल्म में कोई नया चेहरा हो जो आज दिन तक किसी मूवी में नहीं आया हो। वो नए चेहरे की तलाश में थे, तभी उन्हें कोई नकुल कपूर का सुझाव दे देते हैं। वो नकुल कपूर के जितने भी एल्बम्स होते सब देखते हैं और उन्हें पसंद आ जाते हैं। नतीजा होता है कि नकुल कपूर को ऑडिशन के लिए आमंत्रित किया जाता है।
नकुल कपूर आते हैं, ऑडिशन देते हैं और उनका चयन हो जाता है। और चयन होने के बाद ये तय हो चुका था कि अगले साल यानी साल 2002 में रमेश तौरानी की पिक्चर आएगी जिसका नाम होगा तुमसे अच्छा कौन है। ये वो पिक्चर थी जो नकुल कपूर की पहली पिक्चर थी और रिलीज होने वाली थी। अब जो प्रोड्यूसर है रमेश तौरानी, उन्हें पता था कि जो मेरा एक्टर है नकुल कपूर, इसके बहुत सारे म्यूजिक एल्बम्स ऑलरेडी मार्केट में आ चुके हैं और बतौर म्यूजिक एल्बम्स की वजह से इसे युवा और खासकर लड़कियां बहुत ज्यादा पसंद करती हैं। रमेश तौरानी को एक आइडिया आया कि क्यों ना जो मेरी पिक्चर है उसके गाने भी मैं पहले रिलीज कर दूं। यानी ये पहली बार हो रहा था कि कोई मूवी रिलीज होने से पूर्व उसके गाने रिलीज हुए। पिक्चर के रिलीज होने से कई दिनों पहले जो है इनके गाने हैं वो रिलीज हो गए। इनके जो 3 गाने थे वो रिलीज हुए। तीनों गाने बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हुए। उनमें सोनू निगम के द्वारा गाया हुआ ये गाना कि ये उन दिनों की बात है, ये बहुत ज्यादा लोगों को पसंद आने लगा। उसके अलावा इसका टाइटल सॉन्ग तुमसे अच्छा कौन है, ये भी लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आने लगा। लेकिन एक गाना कुमार सानू के द्वारा जो गाया गया था, आंख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो, इस गाने ने तो मानो धूम मचा दी थी। लोगों को बड़ा ही बेसब्री से इंतजार था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पिक्चर रिलीज होने से पूर्व इस गाने की जितने भी रिकॉर्डिंग्स थी सब के सब आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी थी। अब लोगों को बड़ी बेसब्री से इंतजार था नकुल कपूर को सिनेमा हॉल में जाकर के देखने का। कुछ समय बाद ये पिक्चर रिलीज होती है और लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है इस मूवी को देखने के लिए। नतीजा होता है नकुल कपूर रातों रात सुपर डुपर हिट हो जाते हैं, लोगों की पहली पसंद बन जाते हैं। इतनी अपार सफलता, नकुल कपूर के घर बड़े बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स की लाइन और खूब सारा पैसा अचानक आ रहा था। और इसी बीच अचानक से नकुल कपूर गायब से हो जाते हैं। नकुल कपूर किसी को भी नहीं दिखते, किसी को भी नहीं मिलते। तो लोगों के मन में एक विचार आया कि नकुल कपूर की मौत हो चुकी है। किन्हीं ने कहा कि इन्हें तो कोई अज्ञात बीमारी हो चुकी है, तो कोई बता रहे थे कि इनका एक्सीडेंट हो चुका है। लेकिन हकीकत में किसी के पास कोई ठोस प्रमाण नहीं थे कि आखिर नकुल कपूर कहाँ गए, इनके साथ क्या हुआ। समय बीतता गया, साल आ गया 2015 और 2015 वो साल था तब नकुल कपूर की मौत के ऊपर से पर्दा हटने वाला था। उनका जो रहस्य है उनके ऊपर से पर्दा हटने वाला था। और ये पर्दा किसी और ने नहीं, आप जानकर अचरज करेंगे कि स्वयं नकुल कपूर नहीं हटाया। नकुल कपूर ने कहा अभी मैं जिंदा हूं और मैं कनाडा में हूं। साथियों, नकुल कपूर ने बताया था कि मेरा जो बचपन से इंटरेस्ट है वो बॉलीवुड की तरफ ना होकर आध्यात्म की तरफ था। इसलिए मुझे जो रातों रात अपार सफलता मिली, खूब सारा पैसा मिला, प्रसिद्धि मिली, उससे मुझे डर सा लगने लग गया था कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं बॉलीवुड में इतना सक्रिय हो जाऊं कि मेरा जो आध्यात्म के प्रति जो मेरी रुचि है वो खत्म सी हो जाए। इसलिए उन्होंने रातों रात ये फैसला किया कि अब मैं बॉलीवुड छोड़ दूंगा। उन्होंने बॉलीवुड ही ने देश छोड़ दिया। वर्तमान में वो कनाडा के वैंकूवर सिटी में रहते हैं। वहां पर जो वहां के जो स्थानीय जो लोकल कैनेडियन हैं उनको योग और आध्यात्म का ज्ञान देते हैं। वहां पर उन्होंने डिवाइन लाइट के नाम से योगा सेंटर खोल रखा है। वहां पर जो कनाडा के जो नागरिक हैं उन लोगों को ये योग सिखाते हैं और आध्यात्म की शिक्षा देते हैं। वर्तमान में उनकी जो उम्र है 50+ हो चुकी है। आज के जो नकुल कपूर है, यदि उनका पिक्चर देखें और उस जमाने के नकुल कपूर जब युवाओं और खास करके लड़कियों के बीच में काफी लोकप्रिय थे, उनकी जो पिक्चर देखे तो आप पहचान ही नहीं पाएंगे। उनके जो दिखने में काफी ज्यादा अंतर आ चुका है। लेकिन नकुल कपूर आज भी आध्यात्म के प्रति अपना जो समर्पण है, लोगों को योग सिखाते हैं, आध्यात्म की शिक्षा देते हैं और अपनी पत्नी और बेटी के साथ कनाडा में सेटल है और आराम से रह रही है। आपको नकुल कपूर का कौन सा गाना सबसे ज्यादा प्रिय था, कमेंट में जरूर लिखिएगा। और इनकी जो मूवी तुमसे अच्छा कौन है, अगर आपने देख रखी है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपने यहाँ तक कहानी देख ही ली है तो आपसे दरख्वास्त है कि जाने से पूर्व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे कहानी कहने का प्रयास यदि आपको पसंद है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की नई कहानी में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।